एवरीवन, वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। अगर आपने जीपी का मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख चुका है तो जीपी पर ही आधारित कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं इसमें लेके आया हूँ, उसको आप समझें। और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन कहे या एडवांस क्वेश्चन कहे, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसको प्रैक्टिस कर लेने से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे अन विद इन द गिवन टाइम। तो चले, सबसे पहले क्वेश्चन है 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड ये अप टू 100 टर्म्स है। ये मेरा अपना प्रश्न नहीं है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये इसको हम प्लस करने के लिए पहले तो इसको किसी सीरीज में फीड करना पड़ेगा। अभी ये जीपी में नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो कॉमन रेशियो यहाँ से यहाँ कुछ है, फिर यहाँ से यहाँ कुछ है, फिर यहाँ से यहाँ कुछ है। इसको तो पहले जीपी में अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करें? तो 9 को हम समझ सकते हैं 10 से 1 कम है। 99 को क्या समझ सकते हैं? 100 से 1 कम है। 999 को क्या समझ सकते हैं? 1000 से 1 कम है। तो ऐसे ही 9999 को क्या समझ सकते हैं? 10,000 से 1 कम है। तो अब उस रूप में पहले इसको लिखिए। तो लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इस 9 के बदले 10 माइनस 1, फिर इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1, फिर इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 एंड ऐसे ही जाते जाएगा एंड अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, इतना बात आप समझ पाए। अब इसको पार्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। यानी 1 1 1 1 1 आप गौर करें तो ये टर्म्स कितने हैं? 100 है। तो 100 पीस माइनस 1 आपको मिल जाएंगे इसमें। तो 100 पीस माइनस 1 को अगर अलग कर दें तो फिर बचा क्या? 10 100 1000। यानी ये हमारा एक जीपी का सीरीज बन सकता है इजिली। यानी इसका 10 गुना 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, ऐसे सीरीज मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। ये 10 एंड 100 के बदले लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 1000 के बदले 10 का क्यूब, फिर 10,000 के बदले 10 का पावर 4 एंड ऐसे जाते जाते ये 100 टर्म्स तक जाएगा। एंड प्लस में 100 पीस माइनस 1, प्लस में 100 पीस माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? माइनस 1 इंटू 100 हम करें तो वही बात होगी, यानी माइनस 1 इंटू 100। ये हम अलग से रख दिए। अब चलिए, ये तो जीपी में है, इसको पहले सॉल्व कर लें। यहाँ क्या है? a, तो a है 10। कॉमन रेशियो क्या है? तो 10 गुना ही तो हो रहा है, तो 10 ही है कॉमन रेशियो, सॉरी यार नहीं 10। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो 100। अब इसका सम हमको फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएं? r का वैल्यू मोर देन 1 है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे भाई? तो फार्मूला लगाएंगे a into r raised to power n minus 1 and by r minus 1। ये फार्मूला लगाएं। तो a के बदले 10 into r कितना है? तो वो भी 10 है, एंड n कितना है? 100 है, तो 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो r कितना है? 10, 10 माइनस 1। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो 10 गुना 10 के पावर 100 माइनस 1। तो इसको अगर हम अंदर मैनेज करें, अंदर यानी इस 10 को अगर अंदर घुसाएं, यानी अंदर अंदर एडजस्ट कर दे तो क्या होगा? ब्रैकेट हटा दे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? 10 गुना 10 के पावर 100, इसका मतलब हो गया 10 के पावर 101, यानी 10 के पावर 100 में एक और 10 से गुना कर दिए तो 10 के पावर 101 हो गए। अब माइनस 10 इंटू 1 क्या होगा? तो 10 ही तो होगा, है ना? एंड बाई में क्या होगा? 9। इट मींस आपका आंसर ये हो गया कि 10 रेज टू पावर 101 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 9, ये सिर्फ इसका आंसर आया। एंड माइनस में ये भी तो करने हैं, तो माइनस में 1 इंटू 100 को 100 कर दे। अब क्या है? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, यानी बट्टापन का घटाव है, जो बचपन में हम लोग करते थे। तो क्या है? 9 गुना 100, तो 100 गुना 9 क्या होगा? 900। 900 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? 10 रेज टू पावर 101 माइनस 10, अब माइनस 9 गुना 100 900 एंड डिवाइडेड बाय क्या था? 9। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? माइनस 10 माइनस 900 क्या होगा? माइनस 910, यानी 10 रेज टू पावर 101
माइनस 910 एंड डिवाइडेड बाई क्या, तो 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं तो ऐसे रिपीटेड वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बस एक आंसर आपको याद रखना है, 10 की पावर 101 माइनस 910 बट्टा 9। ये काफी यूजफुल है। तो चलिए इसको इरेज करके एक और क्वेश्चन लिखता हूं। एक और प्रश्न आपके सामने रिपीटेड डिजिट वाला, 4 + 44 + 444 ऐसे करते करते 100 टर्म्स तक गया हुआ है। अभी ये 100 टर्म्स मैंने इसलिए लिया कि इससे ठीक पहले जो 100 टर्म्स का सम 999 वाला लिखा था उसी के कंसेप्ट के यूज से फिर इसका सॉल्यूशन फटाफट कैसे हो जाएगा, इसलिए ठीक है। टर्म्स को बदल के भी हम देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, चार कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1 ऐसे जाते जाते 100 टर्म्स तक जाएगा। अब इसको हम सेट करना चाह रहे हैं 9 + 99 + 999 पर। तो उसके लिए क्या करें, 9 से गुना कर दें। तो मैथ का नियम है 9 से गुना करेंगे तो 9 से भाग भी देना होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम 4/9 कॉमन ले लेते हैं, इट मींस 9 से भाग दे दिए तो 9 से गुना करने के लिए आप आजाद हो गए। तो अब 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस जाते जाते 100 टर्म्स। अब ये चीज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप मन ही मन समझ ले कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आपको पहले से याद है, क्या याद है, तो 10 की पावर 101 माइनस 910 बट्टा 9। तो आप अरेंज कर दीजिए इसको, क्या करेंगे 4 बटा 9, और इसका क्या आंसर था 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा 9। अब आप चाहे तो इस 9 को गुना कर दें तो 81 हो जाएगा ना, यानी आप इसी को लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻101 माइनस 910 एंड डिवाइडेड बाय 9 9 जा 81। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए ये रिपीटेड डिजिट में 999 आपको कैसे हेल्प किया उसके लिए मैं ये क्वेश्चन दिखाया। इसको मिटा के मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। चलें एक और प्रश्न के साथ। ये प्रश्न है 888 888, इस सब को सम करना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, ठीक है। तो कैसे सम करें, तो सबसे पहले तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, तो जो ले सकते हैं वही ले लेंगे। 8 ले सकते हैं, 8 ले लिए। तो चलिए 8 8 1 जा 8 1 1 11 जा, फिर 1 1 1 ऐसे जाते जाते ये T20 तक जाएगा, T20 तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 20। तो सबसे पहले क्या करें, इसको भी 999 पर अरेंज करना चाह रहे हैं। तो इसको अरेंज करें अगर 8 बटा 9, यानी 9 को पहले कॉमन ले लें, 9 बटा 9 से इसको गुना कर दें तो बटा 9 बाहर आ गया, और मल्टीप्लिकेशन वाले 9 अंदर में गुना कर देंगे तो 9 1 जा 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड प्लस ये जाते जाते अप टू क्या जाएगा, कहां तक जाएगा, तो अप टू T20। अब आपको समझना है कि ये 10 - 1 है, ये 100 - 1 है, ये 1000 - 1 है। तो ऐसे करते करते 10 100 1000 10000 ये एक जीपी का सीरीज बन जाएगा एंड 20 पीस -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक। 20 पीस -1 याद रखिएगा। तो करें क्या इसको, 8 बटा 9 हम पहले से रख लें और अंदर में क्या करेंगे, तो 10 का स्क्वायर लिख दें 100 के बदले, 10 का क्यूब लिख दें, है ना। ऐसे ही जाते जाते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19, यानी a इंटू r का पावर n-1, और एक्स्ट्रा में क्या बचेगा, -1 × 20, ये आपको एक्स्ट्रा बचेगा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 है एंड फर्स्ट टर्म क्या है, तो 10 है एंड कॉमन रेशियो भी तो 10 ही है। तो अब कैसे इसको सम कर लेंगे, कॉमन रेशियो 10 है, इट मींस ये मोर देन 1 है। मोर देन 1 है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, Sn का क्या फार्मूला है, a × r के पावर n-1 बाय r-1, ये फार्मूला लगाएंगे ना। तो a क्या है 10, r कितना है 10 और n कितना है 20 -1 अब बाय 10
-1। तो क्या हो जाएगा ये 10। इस 10 को अगर मल्टीप्लाई कर दे अंदर में तो क्या बनेगा 10 का पावर 21 -10 बटे 10 -1 तो 9। अब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 8/9 इंटू 10⁻21 -10/9 एंड माइनस में 20 पीस 1 है तो -20 कर सकते हैं हम। अब -20 इंटू 9 तो 20 नंबर 180 180, ठीक है, लेकिन वो माइनस में है और ये भी माइनस में 10 है तो -10 -180 क्या होगा -190। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/9 इंटू 10⁻21 -190 एंड बट्टे क्या डिवाइडेड बाय 9। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो 9 9 81 लिख ले नीचे में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको मिटा के मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिखता हूं। एक और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर 5 and 405 देन फाइंड द सेवेंथ टर्म। आपसे पूछेगा कि उसी जीपी का सेवेंथ टर्म क्या होगा। यानी अगर किसी ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी का पहला और पांचवा पद क्रमशः 5 और 405 है तो फिर हमको सातवां पद, उसी श्रेणी का सातवां पद ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला पद को ए बोलते हैं तो इट मींस 5 क्या हो गया तो ए हो गया, ठीक, ये तो क्लियर है। अब हमको निकालना है सबसे पहले कि फिफ्थ टर्म है 405, तो पांचवें टर्म को हम लिखेंगे कैसे। फिफ्थ टर्म यानी T5 कहें या A5 कहें, इसको क्या लिखेंगे A इंटू R रेज़ टू पावर 4 यानी n-1, 5 -1 क्या होगा 4। तो A तो हमको पता है, A कितना पता है 5, एंड R नहीं पता तो R अभी पता चलेगा, R के पावर 4, यही बराबर क्या है अपना 405। अगर इससे काटे इसको तो 4 8 5 8 5 कम यानी 81 आ जाएगा। अब R रेज़ टू पावर 4 का वैल्यू आ गया 81, इट मींस R रेज़ टू पावर 4 को 81 के बारे में क्या लिख सकते हैं 3 3 29 27 81 यानी 3 रेज़ टू पावर 4। अब पता चल गया R का वैल्यू 3 है। अब R का वैल्यू 3 है तो सेवेंथ टर्म निकालना है हमको। सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, तो फिर सेवेंथ टर्म यानी T7 चाहिए। T7 का मतलब क्या होगा A रेज़ टू पावर A इंटू R रेज़ टू पावर 6 यानी A कितना है A तो 5 ही है, R कितना है R अभी पता चला 3 है, R3 तो 3 रेज़ टू पावर 6। अब 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 729, ठीक है। तो क्या होगा 5 गुना 729 यानी 9 5 45 2 5 10 4 14 एंड 7 5 35 और 1 36, ये आपका आंसर है। अब अंत में हम लोग समझ लेते हैं GM यानी ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, आपसे अगर पूछ देगा GM ऑफ AB तो आप फटाक से लिख देंगे √A इंटू B। अब GM होता क्या है, यानी गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य होता है कि ये दो पद के बीच में कौन सा पद है 14, जैसे 7 14 28 56 112 एंड ऐसे ये सीरीज चल रहा है, तो फिर 7 और 28 के बीच में कौन आएगा तो वो 14 आएगा। ऐसे ही कहें कि 14 और 56 के बीच कौन आएगा तो 28 आएगा, 28 और 112 के बीच कौन आएगा तो 56 आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर फटाफट फाइंड करना है, आपसे पूछेगा कि 6 और 9 का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, यानी 6 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इसका मतलब आप यूं समझ लें कि 6 9 ऐसे किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का टर्म्स है एंड उन दोनों टर्म्स के बीच में जरूर कोई ना कोई एक टर्म्स होगा। तो आप 6 और 9 के बदले ये 6 इंटू 9 कर देंगे 9 36, 36 का रूट क्या आएगा 6। इसका मतलब है 6 और 6 और 9 4 और 9 4 6 and 9, ये आपका वो सीरीज हो जाएगा। 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तो 4 इंटू 9 रूट अंडर करेंगे
9 चौक 36, 36 का रूट क्या आएगा 6। तो आप देखें इसी तरीके से अगर आप 7 एंड 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 196, और 196 का रूट क्या होता है 14। ऐसे ही अगर आप 14 एंड 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 788 64 784, एंड 784 का मतलब हो गया उसका रूट क्या होगा तो 28 होगा। तो आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जीपी में जीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो भी दो टर्म्स दिए हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दे, वैसे ही इसी मेथड से आपको इजीली जीएम मिल जाएगा। तो अगर आप जीपी के कुछ क्वेश्चन अभी अच्छे से समझ पाए हैं तो मैं इतना के साथ ही इस वीडियो को स्टॉप करता हूं, और बाकी अगर कुछ बाकी बात रह गए होंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, और कुछ स्पेशल मिलेगा मुझे तो इस पर आधारित एक नया वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। और अगर ये अच्छा लगा हो तो खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, हैव अ नाइस डे अगेन।